हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम सुपोषण एंड कुपोषण। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अतिपोषण, अल्पपोषण या सुपोषण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिपोषण। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अतिपोषण कहलाता है। व्यक्ति जब आहार में कुछ पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो ये अधिक लंबे समय तक चलती रहती है, तो वो अतिपोषण कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपर विटामिनिसिस, विटामिन ए और डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डॉट डॉट की अत्यधिक निम्न स्थिति में, लंबाई में, भार के सापेक्ष लंबाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लंबाई के सापेक्ष भार में। क्वेश्चन नंबर 3 पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है। पीईएम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 4 सूची फर्स्ट में जीव रासायनिक परीक्षण को पोषणहीनता रोग की सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। नीचे ये दिए हुए हैं, इनमें मिलान करना है। जैसे सीरम एल्यूमिन किससे होगा? हमारा प्रोटीन की हीनता से हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ये किससे संबंधित है? रक्त लापता से संबंधित है। मूत्र में आयोडीन ये किसका संबंध है? मूत्र में आयोडीन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गलगंड से। सीरम रेटिनॉल, रेटिनॉल किससे संबंध है? तो विटामिन ए की हीनता से। ये हमारा आंसर दिया हुआ है सी। क्वेश्चन नंबर 5 जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे प्रवेश पोषण, नासा जठर पोषण, माता पिता संबंधी पोषण, खारा पोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा माता संबंधी पोषण। क्वेश्चन नंबर 6 भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गहंगा, गहंगा को ही गलगंड कहते हैं, रतौंधी, और आंसर डी रक्त लापता। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी का उच्च प्रचलन है। आंसर ए विटामिन ए और लोहा, इन दोनों की कमी से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी का उच्च प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 8 कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। कैसे? प्रतिछवि निर्माण में, फेगोसाइट्स क्रिया में, ऊतक का अखंडता में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी में डालता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन बच्चे में पीईएम का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव, क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारियां हैं। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 12 6 माह से 60 माह तक की आयु के बच्चों में एसएसएम के निदान के लिए निम्नलिखित मापदंड है। ऊंचाई के लिए वजन 3 MD से कम, ऊंचाई के लिए वजन 2 SD से कम, MUAS 115 मी से कम, MUAC 120 मिलीमीटर से कम, या एडिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, ऊंचाई के लिए वजन 3 MD से कम, और तीसरा MU 115 मिलीमीटर से कम, और एक हो जाएगा एडिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 13 आहार सर्वेक्षण किससे है? MFFQ से, मानव मिति हमारा MUAC से, जीव रासायनिक हमारा HB से, और रोग विशेषज्ञ हो जाएगा हमारा विटॉट स्पॉट से। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिए गए कथन है, उनमें से एक अभिकथन है, एक और दूसरे तर्क पढ़ें और नीचे कूट उत्तर दीजिए। कथन है पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण व अतिपोषण की रोकथाम है। सही है। भारत में जनसंख्या संक्रमण की फलस्वरूप बुजुर्गों की संख्या से अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। ये गलत है हमारा, तो ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 कि SAS बच्चों की पहचान के लिए WHO का मापदंड WHZ स्कोर -2SD या 2S से कम होता है। तो हमारा पहला गलत है, ऐसा नहीं है।
IAS बच्चों के गृह आधारित प्रबंध के लिए WHO के प्रकार RUTF की सिफारिश की गई है। तो हमारा आंसर होगा ए गलत है पर आर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पौष्टिक तत्व दिए हैं, पौष्टिक तत्वों की कमी और पोषक तत्व दिए हुए हैं, इनसे मिलान करना है हमारा। जैसे टिटेनी हमारी किससे होती है? तो कैल्शियम की कमी से। किससे? तो हमारी कैल्शियम की कमी से होती है टिटेनी। एंगुलर स्टोमेलाइटिस किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लाविन। एंगुलर स्टोमेलाइटिस किससे होगा? राइबोफ्लाविन से। मैक्रोसाइट्रिक्स किससे होगा? मेट्रोसाइट्रिक्स नॉरमैक्रोन एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। किससे? फॉलिक एसिड। हमारा फॉलिक एसिड कहाँ है? ये हमारा नीचे है फॉलिक एसिड। जिंजीवाइटिस किससे होगा? इसका आंसर हो जाएगा इस विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड से। कोलोनीचिया किससे हो जाएगा? हमारा संबंधित है लोहा तत्व से। कोलोनीचिया हमारा किससे संबंधित है? लोहा तत्व से। किससे संबंधित है? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। टिटेनी हमारी किससे संबंधित है? कैल्शियम से। एंगुलर स्टोमेलाइटिस किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लाविन से। मैक्रोसाइट्रिक्स नॉरमैक्रो एनीमिया किससे संबंधित है? फॉलिक एसिड से। जिंजीवाइटिस किससे संबंधित है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं। विटामिन सी का रस एस्कॉर्बिक एसिड से। कोलोनीचिया किससे संबंधित है? लोहा तत्व से। क्वेश्चन नंबर 18 अभिकथन और कारण है हमारा। कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तन करवा सकती हैं। सही बात है। सही आंसर ये कि कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। अति कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा का गुणवत्ता कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है, प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर ए सही मगर आर गलत। क्वेश्चन नंबर 20 ... भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। तो क्या होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से तो मेरस्मिस रोग हो जाएगा। ओनली प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पोषक तत्वों में होने वाली बीमारियों का मिलाप करें। जैसे स्कर्वी हमारा किससे होता है? विटामिन सी से। कैरोटोमेलेशिया हमारे किससे? विटामिन ए से। एंगुलर स्टोमेलाइटिस अभी बताया था राइबोफ्लाविन से। और पर्निसिस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।